Hello friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, this is a basic spoken English course lesson 2. Yeah, lesson 1 हम already कर चुके हैं and once again let me remind you this course is basically for those who cannot speak English and who want to start from the scratch, जिन्हें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है. वेल, फर्स्ट लेसन में हमने 2 सेंटेंस किए थे. कोई भी काम अगर चल रहा है तो वी यूज़ ing और वी यूज़ इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब. कोई भी काम ख़त्म हो गया तो हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ अगर मैं आई की बात करूँगा तो हम हैव का यूज़ करते हैं. हल्का सा रिकैप करते हैं एंड देन वी गो अहेड. ओके, इस पिक्चर में एक गर्ल है जो कि बलून को फुला रही है ना. बलून को फुलाने की इंग्लिश होती है ब्लो अप. ऐसे मुंह से हवा निकालना बोलते हैं ब्लो करना. ब्लो के बाद अप लगा दें तो ब्लो अप का मतलब है बलून फुलाना. ध्यान दें, बलून, बैलून नहीं होता है. इसमें काम चल रहा है एंड आई टोल्ड यू कि कोई भी काम अगर चल रहा हो तो हम उसमें ing का प्रयोग करते हैं. ing वर्ब में आता है. ब्लो अप अ बलून में जो वर्ब है वो है ब्लो, तो ing ब्लो में आएगा तो बनेगा ब्लोइंग अप. ना गर्ल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे शी इज़ ब्लोइंग अप अ बलून. शी इज़ ब्लोइंग अप अ बलून. ओके, अगर ये काम मैं कर रहा हूँ तो सपोज़ करें अगर मैं बलून को ब्लो कर रहा हूँ और कोई मुझसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम ब्लोइंग अप अ बलून. काम चल रहा है आई एम, लेकिन अगर काम ख़त्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे एक बलून का पैकेट दिया और मुझसे कहा कि ये बलून्स को फुला दो. मान लीजिए बर्थडे है नेफ्यू का, रूम डेकोरेट करना है. मैंने सारे बलून्स फुलाए और सारे बलून्स फुलाने के बाद मैं डैड को इन्फॉर्म करूंगा कि मैंने काम कर दिया. आई टोल्ड यू, रिकॉल कीजिएगा, कोई भी काम ख़त्म हो गया तो हम बोलते हैं आई हैव, और आई हैव के बाद जो भी वर्ब होगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगा. बलून फुलाना ब्लो, और ब्लो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्लोन. तो मैंने बलून फुला दिया, आई से आई हैव ब्लोन अप. I have blown up the balloons. I have blown up the balloons. Alright, next. इस पिक्चर में एक आदमी है जो कि एक नेल को ठोक रहा है. हथौड़ा बोलते हैं हैमर, और हैमर का मतलब ठोकने से भी होता है. तो कील ठोकना वर्ड हुआ हैमर अ नेल. नेल माने कील की बात कर रहा हूँ. हैमर अ नेल. और काम चल रहा है तो ing आएगा. ing वर्ब में आएगा. ing वर्ब, यहाँ वर्ब है हैमर. सो हैमर में अगर आप लगाएं ing तो बन जाएगा हैमरिंग. आदमी है तो आप बोलेंगे ही इज़ हैमरिंग अ नेल. ही इज़ हैमरिंग अ नेल. ऑलराइट, नेक्स्ट. इसमें एक आदमी है जो कि आटा गूंद रहा है. आटा गूंदने की इंग्लिश होती है नीड द डो. नीड में के साइलेंट रहेगा. द वर्ड इज नीड द डो. काम चल रहा है तो ing आएगा. नीड का बन जाएगा नीडिंग, तो बोलेंगे ही इज़ नीडिंग द डो. आपसे आपकी मदर ने बोला आटा गूंदने के लिए. आप गए किचन में, आपने आटा गूंदा. आटा गूंदने के बाद अपनी मॉम को आप बताएंगे कि मैंने काम कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई हैव. और आई हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगा. तो नीड का थर्ड फॉर्म, आई टोल्ड यू, मैक्सिमम शब्दों का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डी या ईडी के लगने से बनता है. तो नीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नीडेड. आई हैव नीडेड द डो. वैसे आटा होता है फ्लावर, FLOUR, फ्लावर, पर जो गीला आटा जिसकी चपाती बनाते हैं उसे बोलते हैं डो. डो. आई हैव नीडेड द डो. और काम चल रहा है तो I am kneading the dough. Alright, next.
नाउ इस पिक्चर में कुछ बॉयज़ हैं जो कि पटाखे छुड़ा रहे हैं। परहैप्स दिवाली का मौका है। पटाखे छुड़ाने की इंग्लिश होती है लेट ऑफ फायर क्रैकर्स। पटाखे फायर क्रैकर्स और छुड़ाना फोड़ना होता है लेट ऑफ। बस्ट वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा। अब यहाँ क्योंकि वो 3 लड़के हैं तो आप बोलेंगे दे आर। अगर एक होता तो बोलते ही इज़ या शी इज़। दे आर लेट का होगा लेटिंग ऑफ। दे आर लेटिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट, होली खेलना, प्ले होली। कुछ गर्ल्स हैं जो कि होली खेल रही हैं। सो वर्ड इज़ प्ले होली और काम चल रहा है तो आप बोलेंगे दे आर प्लेइंग होली। दे आर प्लेइंग होली। ऑलराइट, इस पिक्चर में एक आदमी है जो कि गेहूं को पीस रहा है। नाउ पीसने की इंग्लिश होती है ग्राइंड और गेहूं होता है व्हीट। ग्राइंड व्हीट। तभी ग्राइंडर होता है मिक्सर ग्राइंडर। ओके, काम चल रहा है तो ग्राइंड का हो जाएगा ग्राइंडिंग। शी इज़ ग्राइंडिंग व्हीट। ओके, गर्ल है, अगर बॉय है तो ही इज़ ग्राइंडिंग व्हीट। ओके, इस पिक्चर में देयर इज़ अ मैन और अ वुमन और वो आटा छान रहा है। आटा छानना, आई टोल्ड यू वन वर्ड। अगर कोई लिक्विड, चाय, दूध, जूस को आप छानते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रेन। बट कोई पाउडर है, सूजी, आटा, उसको छानना है तो उसके लिए यूज वर्ड सिफ्ट। SIFT, सिफ्ट। और सिफ्ट द फ्लावर माने आटा छानना, सिफ्ट द फ्लावर। सो ही इज सिफ्टिंग द फ्लावर या फिर शी इज सिफ्टिंग द फ्लावर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसमें देयर अ बॉय और वो जम्हाई ले रहा है। जम्हाई लेना इंग्लिश होता है यॉन और काम चल रहा है तो यॉनिंग। ही इज यॉनिंग। ऑलराइट, इस पिक्चर में एक बॉय है जो कि पर्स में से पैसा चोरी कर रहा है। चोरी करना होता है स्टील और मनी पैसा, स्टील मनी। काम चल रहा है तो आईएनजी आएगा। ओके, स्टील का हो जाएगा स्टीलिंग मनी। ही इज स्टीलिंग मनी। स्टील वर्ब है। स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल एंड थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं स्कूल में और आपके एक क्लासमेट ने आपके बैग में से आपके पैसे चोरी कर लिए। अब आपको टीचर से शिकायत करनी है कि मैम इसने मेरे पैसे चोरी कर लिए। अब ध्यान दें, काम खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया तो आईएनजी नहीं आएगा। मैंने कहा था काम खत्म हो गया और काम अभी अभी खत्म हुआ, इसे हम बोलते हैं रिसेंट पास्ट, अभी अभी। तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगा। काम मैंने किया तो हम बोलते हैं आई हैव। लेकिन अगर उसने काम खत्म किया तो एक बदलाव आएगा। हैव की जगह पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो अगर मुझे मैम से कंप्लेन करना है कि उसने मेरे पैसे चोरी कर लिए तो आई विल से ही हैज़ स्टोलन माई मनी। ये थर्ड फॉर्म आएगा। मैम ही हैज़ स्टोलन माई मनी। आप चाहें तो नाम लगा सकते हैं। मान लीजिए रवि ने चोरी किए तो आप बोलेंगे मैम रवि हैज़ स्टोलन माई मनी। पैसा किसने चोरी किया आपको नहीं पता, तो फिर आप बोलेंगे मैम किसी ने मेरा पैसा चोरी कर लिया। यहाँ किसी के लिए वर्ड आएगा somebody, नहीं anybody नहीं आएगा। anybody का प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में हम somebody का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलेंगे मैम somebody has stolen my money। ऑलराइट, he has stolen my money। ओके, आपके क्लासमेट ने आपका पेन तोड़ दिया। तोड़ना होता है ब्रेक। सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। आपको शिकायत करनी है मैम से, मैम इसने मेरा पेन तोड़ दिया। सिंपल, काम खत्म हो गया। बोलेगा ही हैज़, नहीं इज़ नहीं आएगा। इज़ माने काम चल रहा है। यहाँ पर हम काम के खत्म होने की बात कर रहे हैं। बोले ही हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन।
तो आप बोलेंगे ही हैज़ ब्रोकन माई पेन, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन। टेयर माई नोटबुक, टेयर माने होता है फाड़ना, शर्ट फाड़ना, नोटबुक फाड़ना। आपके क्लासमेट ने आपकी नोटबुक फाड़ दी, आपको शिकायत करना है, मैम इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी, राइट। यस, आपको थर्ड फॉर्म चाहिएगा, काम खत्म हो गया। टेयर का थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, टॉर्न, TORN। काम उसने खत्म किया तो आप बोलेंगे ही हैज़ तो आएगा। ऑलराइट, लेट्स सी। ही हैज़ टॉर्न माई नोटबुक। राहुल ने आपकी नोटबुक फाड़ दी तो आप बोलेंगे मैम राहुल हैज़ टॉर्न माई नोटबुक। या फिर किसी ने फाड़ दिया, आपको नहीं पता, मैम समबडी हैज़ टॉर्न माई नोटबुक। जो भी एक्सप्रेशन आप लाना चाहते हैं। ऑलराइट, ईट माई लंच, आपके क्लासमेट ने आपका लंच खा लिया। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। काम खत्म हो गया, शिकायत करनी है आपको, मैम इसने मेरा लंच खा लिया। ऑलराइट, तो आप बोलेंगे ही हैज़ ईटन माई लंच। अगेन, ही हैज़ ईटन माई लंच। साथ साथ बोलेगा आप, क्योंकि भाषा केवल सुनने से नहीं आती, बोलने से आती है। तो जब कोई सेंटेंस आपको पता है कि यहाँ पर क्या बोलना है, तो आप वीडियो देखते वक्त भी उसे बोलेगा, थोड़ा लाउडली बोलेगा। आप जब बोलते हैं तो आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म होता है। ऑलराइट, तो कोई भी काम चल रहा है और ही की बात करें तो हम बोलते हैं ही इज़, एक्शन जो भी वर्ब होगा उसमें ING। काम खत्म हो गया तो हम बोलते हैं ही हैज़, एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था आपसे इम्पॉर्टेंट है भाषा को फील करना। एक काम आप ज़रूर करें आजकल, कम से कम 8-10 दिन तक अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबको देखें और ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मॉम किचन में है और चाय बना रही हैं तो काम चल रहा है। चाय बनाना होता है मेक टी, तो ध्यान दें शी इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी। अगर आपके फादर बैठे हैं, हाथ में उनके न्यूज़पेपर है और काम चल रहा है अखबार पढ़ने का, ध्यान दें ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। और जब आपके फादर ने अखबार को पढ़कर रख दिया तो काम खत्म हो गया, तो फिर बोलेगा ही हैज़। अब इज़ नहीं आएगा, ही हैज़, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो आप बोलेंगे ही हैज़ रेड द न्यूज़पेपर। ऑलराइट, तो आप किसी व्यक्ति को उठकर जाते हुए देखें तो ध्यान दें ही इज़ गोइंग, और जब वो चला जाए तो बोलेगा ही हैज़ गॉन। आपने देखा अपने भाई को गार्डन में पौधों को पानी देते हुए, वाटर द प्लांट्स, तो ध्यान दें ओह यस, काम चल रहा है, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। और जब उसने टैप बंद कर दी, काम खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। आपकी मॉम किचन में है, कुक कर रही हैं, काम चल रहा है, ध्यान दें शी इज़ कुकिंग। काम खत्म हो गया, शी हैज़ कुक्ड। आपकी सिस्टर अगर क्लोथ्स को वॉश कर रही हैं तो सिस्टर को क्लोथ्स वॉश करते वक्त ध्यान दीजिए, काम चल रहा है, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। और जब सिस्टर ने कपड़े धो दिए तो काम खत्म हो गया, ओह शी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। घर में मेड काम करने आती है और मेड मान लीजिए पोछा लगा रही है, पोछा लगाना बोलते हैं मॉप करना, तो उसको देखें तो ध्यान दें ओह शी इज़ मॉपिंग। और जब वो काम खत्म कर दे, पोछा लगा दे, तो बोलेगा शी हैज़ मॉप्ड। सेम अपने भी ध्यान दें, अगर आप कोई भी काम करें, जैसे मान लीजिए आप ब्रश करें तो खुद ध्यान दें ब्रश करते वक्त काम चल रहा है, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। और जब ब्रश कर दिया आपने तो बोलेगा आई हैव ब्रश्ड। जब शूज़ पॉलिश करें अपने तो ध्यान दें यस आई एम पॉलिशिंग माई शूज़। और जब कर दिया तो आई हैव पॉलिश्ड। आप जिस समय चाय पिएं, दूध पिएं या पानी पिएं या ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाएं, ध्यान दें
मान लीजिए चाय पीते वक्त, आई एम टेकिंग टी। जब चाय पी लिया आपने, काम खत्म हो गया, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन। दो फायदे होंगे, एक तो आपको आईएनजी और थर्ड फॉर्म टंग पे आएगा, सेकंड आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, एंड प्रैक्टिकली बिना ट्रांसलेट किए आप इंग्लिश में सोच कर बोलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो स्वीप, स्वीपिंग, स्वैप्ड। काम चल रहा है तो स्वीपिंग, काम खत्म हो गया, स्वैप्ड। मैं कर रहा हूं तो आई एम स्वीपिंग, आई हैव स्वैप्ड। ही की बात करें तो ही इज स्वीपिंग, ही हैज स्वैप्ड। राइट, राइटिंग, रिटन। आप जब लिख रहे हैं तो ध्यान दें, आई एम राइटिंग, लिख लिया तो आई हैव रिटन। रीड द न्यूज़पेपर। आप जिस समय अखबार पढ़ें ध्यान दें, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। और जब पढ़ लिया तो आई हैव रेड। स्पेलिंग सेम रहेगा, उच्चारण बदल जाएगा, आई हैव रेड। ओके, एक और सेंटेंस की बात करते हैं। अगर आप ये बताएं कि मैं इस काम को करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं लंच करता हूं 2 बजे, मैं रात का भोजन करता हूं 8 बजे, मैं रात को सोता हूं 11 बजे, मैं पूजा करता हूं, यस, मैं दांत ब्रश करता हूं दिन में 2 बार। अब ध्यान दें, मैं दांत ब्रश करता हूं, इस समय तो नहीं कर रहा ना। मैं फुटबॉल खेलता हूं, अब तो नहीं खेल रहा। मैं चाय पीता हूं, पर इस समय चाय नहीं पी रहा। मैं टीवी देखता हूं, हाँ देखता हूं, पर इस समय टीवी नहीं देख रहा। अगर मैं काम इस समय कर रहा हूं तो आएगा आई एम और आईएनजी आएगा। मैंने काम खत्म कर दिया तो आएगा आई हैव एंड थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर आप ये बताएं कि मैं इस काम को करता हूं, मतलब ये काम मेरी डेली लाइफ में होता है, तो आपको एम या हैव नहीं लगाना होगा, आईएनजी और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस मतलब जो आपकी डेली हैबिट का काम है, रोज़ाना की जो आपकी हैबिट का काम है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आपको आई मतलब अपनी बात करनी है तो आई, और जो भी एक्शन जो वर्ब है उसका सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नो आईएनजी, नो थर्ड फॉर्म, नो एम, नो हैव, सिंपल आई एक्शन। तो अगर मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे तो उठना वेकअप होता है, सिंपल बनेगा आई वेक अप एट 7 AM। अगर आपने बोल दिया आई एम वेकअप एट 7 AM, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। कुछ लोग करते हैं कि मैं 7 बजे उठता हूँ देखा एम लगा दिया। मैंने फिर कहा एम माने काम चल रहा है और इसमें आईएनजी आएगा। आई एम वेकअप इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई वेकअप एट 7 AM। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ अपना 9 बजे। अभी नहीं कर रहा, करता हूँ। कब करता हूँ? डेली करता हूँ भाई। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं लंच करता हूँ दोपहर में 2 बजे। आई टेक माई लंच, एम नहीं हैव नहीं, आई टेक माई लंच एट 2 PM। मैं डिनर करता हूँ रात को 9 बजे। आई टेक माई डिनर एट 9 PM। आप चाहें तो टेक की जगह ईट का प्रयोग कर सकते हैं। आई ईट माई डिनर एट 9 PM। मैं रात को सोता हूँ 11 बजे। सोना होता है गो टू बेड, बिस्तर पे जाना, गो टू बेड। आई गो टू बेड एट 11 PM। आई एम गो टू बेड रॉन्ग सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू बेड तो बन सकता है, बट आई एम गोइंग टू बेड माने काम चल रहा है। ये कब बोलेंगे आप? मान लीजिए रात के 11 बज गए, आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप उठे और अपने बिस्तर की तरफ, अपने रूम की तरफ चल दिए, तो आप बोलेंगे भाई मैं तो सो रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू बेड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रात को किस समय सोते हैं, तो उस समय आप आई एम गोइंग टू बेड नहीं बोलेंगे। मैं रात को सोता हूँ 11 बजे, तो अब तो नहीं सो रहा ना, सोता हूँ ना। आई गो टू बेड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना डेली का रूटीन बताना है कि आप सुबह किस टाइम उठते हैं,
और फिर आप क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आई लगाना है और जो भी आप काम करते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे आई वेक अप एट 7 AM, उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोना फ्रेश होना बोलते हैं, तो फ्रेश होने का इंग्लिश है फ्रेशन अप। सिंपल है, आई फ्रेशन अप, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप। फिर मैं वॉक के लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाना, गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक। सर आई एम गो फॉर अ वॉक, रॉन्ग सेंटेंस नहीं बनेगा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक बन सकता है, बट दैट मीन्स मान लीजिए आपने ट्रैक सूट पहना, शूज़ पहने और आप वॉक के लिए जा रहे हैं जिस समय, और आप अपनी मॉम से बोलें कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, उस टाइम आप बोलेंगे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं अपना डेली का रूटीन बता रहा हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर वॉक पे जाता हूँ, तो यहाँ एम नहीं आएगा, आप बोलेंगे आई गो फॉर अ वॉक। फिर मैं चाय पीता हूँ, चाय पीना टेक टी, आई टेक टी। उसके बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ, रीड द न्यूज़पेपर, तो सिंपल है आई रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद नहाना होता है, टेक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, तैयार होना बोलते हैं गेट ड्रेस्ड अप, और कैन से आई गेट रेडी, आई गेट रेडी, आई गेट ड्रेस्ड अप। देन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करना टेक हो गया, टेक ब्रेकफास्ट में ए नहीं आएगा, आई टेक ब्रेकफास्ट। ओके, फिर काम पे जाना, काम पे जाना बोलते हैं गो टू वर्क, मतलब ऑफिस जाना, मैं काम पे जाता हूँ, आई गो टू वर्क। फिर मैं काम से लौट के आता हूँ शाम को 5 बजे, आई कम बैक होम फ्रॉम वर्क एट 5 PM। देन आई टेक अ शावर, थोड़ा मैं एक नहाता हूँ, शावर लेता हूँ, नहीं शावर नहीं, शावर, आई टेक अ शावर। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। उसके बाद मैं थोड़ा खेलता हूँ, आई प्ले बैडमिंटन, आई एम प्ले नहीं बनेगा, आई एम प्लेइंग यस बन सकता है। मान लीजिए राइट नाउ मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ और मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया, हाय तरुण हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, तब बोलूँगा आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। खेलता हूँ, अभी तो नहीं खेल रहा ना, तो आई प्ले बैडमिंटन। उसके बाद मैं डिनर करता हूँ, आई टेक डिनर। उसके बाद आई रीड सम बुक एंड देन आई गो टू बेड एट अराउंड 11 PM। ओके, सो काम चल रहा है, आई एम एक्शन ING, काम खत्म हो गया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और काम मैं डेली करता हूँ तो आई एक्शन। आपको एक काम करना है, पहली चीज़ आपको अपना डेली का रूटीन लिखना है। आपका रूटीन क्या है, आप सुबह किस टाइम उठते हैं और फिर आप क्या करते हैं रात तक, उसे बोल कर प्रैक्टिस करना है आपको। और अपना जो रूटीन है उसे आप लिख कर कॉमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। नाउ आपको एक चीज़ और करनी है, आपको हर वक्त इंग्लिश को फील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस समय ब्रश करें अपने दांत, तो ब्रश करते वक्त ध्यान दें काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो आई एम, ब्रश में आएगा ING, तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ। और जब ब्रश कर ले तो काम खत्म हो गया, तो बोलेगा आई हैव, और हैव के बाद एक्शन में आएगा थर्ड फॉर्म, तो ब्रश का ब्रश्ड, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। मैक्सिमम शब्दों का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म डी या ED के लगने से बनता है। वैसे हम जब ये क्लास कर रहे हैं तो विद इन अ वीक आपको काफ़ी सारे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नेचुरली याद हो जाएंगे। आई एक्शन माने ये काम मैं डेली करता हूँ। सोचिए, क्या मैं डेली ब्रश करता हूँ क्या? हाँ, डेली करता हूँ। तो डेली करता हूँ तो एम या हैव नहीं आएगा, सिंपल, आई ब्रश माई टीथ डेली। सेम, मान लीजिए आप शूज़ पॉलिश करें, तो शूज़ पॉलिश करते वक्त ध्यान दें काम चल रहा है, आई एम पॉलिशिंग माई शूज़। और जब पॉलिश कर दिया आपने, आई हैव पॉलिश्ड। और सोचिए, क्या ये काम मैं डेली करता हूँ? हाँ, डेली करता हूँ। ये काम मैं डेली करता हूँ तो ओके, आई पॉलिश माई शूज़ डेली। काम का नाम है वेयर, मतलब पहनना, वेयर शूज़। आप जिस समय शूज़ पहने तो पहन तक ध्यान दें काम चल रहा है, आई एम वेयरिंग शूज़। और जब पहन लिए तो आई हैव worn। वेयर का थर्ड फॉर्म होता है worn, WORN, आई हैव worn shoes। और ये काम तो मैं डेली करता हूँ, हाँ डेली करता हूँ। डेली करता हूँ तो सिंपल, आई वेयर shoes डेली।
एक और देखते हैं, वर्शिप। वर्शिप माने पूजा करना। आप जिस समय पूजा करें तो ध्यान दें, यस, आई एम वर्शिपिंग। और जब वर्शिप कर लिया, यस, आई हैव वर्शिप्ड, थर्ड फॉर्म। और सोचो, क्या ये काम डेली करता हूँ? हाँ, डेली करता हूँ, तो आई वर्शिप डेली। ओके, तो दो काम आपको करने हैं। एक तो आपको हर काम करते वक्त ध्यान देना है, काम चल रहा है, काम खत्म हो गया, और सोचिए क्या काम आप डेली करते हैं। डेली करते हैं तो सिंपल आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड आपका होमवर्क है, आपको अपना जो डेली का रूटीन है वो लिखना है और उसे प्रैक्टिस करना है बार बार, जब तक कि वो फ्लो से ना भूलने लगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you understood. If you have any doubt, any confusion, you can write me in the comment box, or you can WhatsApp me on my number given here. Please don't forget to like and subscribe to the channel. See you again with a new lesson. Ciao, ciao.